शुरू करते हैं छोटे से सिंपल से क्वेश्चन से। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। लेट्स से मेरे पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4। ओके, अब सिंपल है, ये तो पाई बाय 4 इसकी रेंज में ही है, जहां से डायरेक्टली कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, अब मान लो आपका ये रेंज से एंगल बाहर चला गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे आ गया साइन ऑफ 7 पाई बाय 6। ठीक है, अभी ऑब्वियसली माइनस पाई से बाहर है, पाई से भी बड़ा है, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप देखो ध्यान से कि वही अलाइड एंगल कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहां से मैं इसको n पाई पे ब्रेक करूं, क्या करो? n पाई पे ब्रेक करो। जैसे 7 पाई बाय 6 है तो साफ दिख रहा है मेरा ये कितना है, दिस इज पाई प्लस पाई बाय 6। अब और आगे बढ़ता हूं तो साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये बेसिकली माइनस बाहर आ गया। ठीक है अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस को अंदर ले जाऊं, तो माइनस को मैं अंदर लेके जाता हूं तो ये कितना बनता है? माइनस का पाई बाय 6। हमारा बाहर क्या लगा हुआ था? साइन इनवर्स। तो ये है कि जो वैल्यू हमें साइन 7 पाई बाय 6 देता है वही वैल्यू साइन माइनस पाई बाय 6 देता है। तो अब ये रेंज में आ गया, तो कैंसिल होके मेरे को क्या दे रहा है? माइनस का पाई बाय 6। ठीक है, एक और है, हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफिकली भी हमने देखा था कि ये वैल्यू मुझे चाहिए तो कौन सी लाइन पे आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं ध्यान से, तो मेरा जो साइन इनवर्स और साइन एक्स का ग्राफ था वो था कुछ ऐसा। ठीक है, ये था आपका पाई बाय 2, ये पाई, दिस इज 0, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई। ठीक, ये है आपका 2 पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2। अब देखो फिर से एक बार सेम क्वेश्चन। 7 पाई बाय 6 आपका हमें पता है कि पाई से थोड़ा सा बड़ा, दैट इज यहां पे है, दिस इज 7 पाई बाय 6। ये किसकी नेबरहुड में आ रहा है? पाई की नेबरहुड में। तो पाई की नेबरहुड में इसकी इक्वेशन क्या आती है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई था, तो दैट वाज पाई माइनस एक्स। ये आपका एक्स है, ये पाई माइनस एक्स है। इवन के मल्टीपल में एक्स माइनस 0, दैट इज एक्स माइनस 2n पाई, और ऑड के मल्टीपल में 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स। सिमिलरली ये कितना है? दिस इज एक्स माइनस 2 पाई। अच्छा, आपका यहां पे है पाई की नेबरहुड में, तो ये इस लाइन पे आ गया विच इज पाई माइनस एक्स। तो यहां से मैं देखता हूं तो पाई माइनस 7 पाई बाय 6 कितना? अगेन ये आपको माइनस पाई बाय 6 ही दे रहा है जो हमें यहां पे मिला। ठीक है, तो आई होप कि आपने दोनों चीजें फॉलो करी। ग्राफिकली भी देखना है, हमने समझाया ही था कि कैसे देखना है, और फिर यहां से तो है अलाइड एंगल कंसेप्ट तो आपका काम करेगा ही करेगा। ठीक, और क्वेश्चन देखते छोटे छोटे और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपकी वैल्यू है मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन, लेट्स से 9 पाई बाय 4। ओके, कुछ भी रैंडमली अगर मैं ले रहा हूं, सो 9 पाई बाय 4। अलाइड एंगल के लिए इसको तोड़ता हूं, तो इसको तोड़ूंगा तो ये मेरे को क्या देगा? साइन ऑफ, साफ दिख रहा है, दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, सो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 कितना होता है? साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। सो ये पाई बाय 4 ही आ गया। तो बाहर था अपना साइन इनवर्स, ये आ गया रेंज में, कैंसिल करके आपको क्या मिला? पाई बाय 4। ग्राफ से देखा तो ग्राफ देख लो, 9 पाई बाय 4 आपको दिख ही रही है, 2 पॉइंट समथिंग 2 पाई यहां पे कुछ है। ठीक है, तो यहां पे है अगर 9 पाई बाय 4, तो फिर इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? दैट इज x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, यानी कि x कितना है? 9 पाई बाय 4 माइनस 2 पाई, तो 9 पाई बाय 4 माइनस 2 पाई, अगेन वही मिल रहा है आंसर पाई बाय 4। ठीक है, सो सेम चीज है, चाहे ग्राफ से देखो चाहे अलाइड एंगल के कंसेप्ट से देखो। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो, जब इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। सो
ध्यान से और अच्छे से खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, मैं जो करवा रहा हूं उनको भी ध्यान से फॉलो करो। चलो मैं ले रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ लेट्स से आई हैव कुछ भी ले लो 13 पाई बाय 3 ले लिया, 13 पाई बाय 3। ग्राफिकली अगर देखना हो तो 13 पाई बाय 3 आपका कितना अप्रोक्सीमेटली ये, जहां तक मुझे लग रहा है ये आपका टूटेगा 3 पाई। चलो इसको पहले वैसे अलाइड एंगल से तोड़ के देखते हैं। सो 13 पाई बाय 4 आपका कितना हो गया, ये आपका टूट रहा है 4 पाई प्लस पाई बाय 4, सॉरी 4 पाई प्लस पाई बाय 3, 12 13, सही है। सो बस फिर साइन 4 पाई बाय थीटा इज साइन थीटा, तो ये और कुछ नहीं है, साइन पाई बाय 3 ही है। अब ये कैंसिल करो तो आपका आंसर कितना मिल गया, पाई बाय 3। क्लियर। चलो अब ये तो ठीक है, अगर ये रेडियंस में कुछ ऐसे एंगल्स हैं तो आपको वैल्यू भी कभी कभी मिल जाती है, 9.4 की वैल्यू भी तुम्हें पता थी, ठीक है। बाकी लाइट एंगल का कंसेप्ट बड़े क्लियरली दिख रहा है कि कहां पे कैसे, मतलब ये एन पाई भी बड़ी आसानी से टूट रहा है, ठीक है। कभी कभी तुम्हारे सामने ये चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, ये आपका क्या है, रेडियन में है, 1 रेडियन। ऑब्वियसली 1 रेडियन पाई बाय 2 से छोटा है, 1 रेडियन आपका 57 डिग्री कुछ होता है, तो फिर ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में रेंज में है, तो कैंसिल करके वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहां पर आपका साइन 2 होता, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, अब 2 रेडियन, तो इनको देखने के लिए आप इनकी वैल्यू देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। देखना क्या हमें पता ही है कि ये पाई बाय 2 अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, 1.57, ये कितने हैं 3.14, देन 2 पाई अप्रोक्सीमेटली आपका है 6.28, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम बात करेंगे 2 की, ये 1.57 है, ये 3 तो 2 यहां पे कहीं आ रहा है, सो 2 यहां पे कहीं आ रहा है, तो इसलिए ये इस लाइन पे आएगा, जो की इक्वेशन कितनी है, पाई माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 2 नहीं है, ये आपको मिलेगा पाई माइनस 2। पाई माइनस 2 बेसिकली 3.14 माइनस 2 करेंगे तो 1.14 आपका रेंज में आ गया साइन इनवर्स, ठीक। अब और आगे चलते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 कितना हो जाएगा, 3 कहां पे अपना, अब अगेन यहीं पे आ रहा है, ठीक है, पाई की नेबरहुड में, तो कितना बन जाएगा, पाई माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 हो गया, तो साइन 4 कहां चला गया, देखो ध्यान से, ये है 3 पाई बाय 2 तो 3 पाई बाय 2 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, ये 3 इंटू ये 1.57, तो 4 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू 4 से बड़ी है, तो 4 अभी यहीं पर है कि नहीं, तो 4 अभी यहीं पर है, तो अगेन मेरे को क्या मिलेगा, पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस 4। चेक कर लो आप ध्यान से, ये कितना है 3.14 माइनस 4 किया तो कितना आ गया, माइनस का 0.86 है ना रेंज में, तो बेसिकली ये जो वैल्यू है माइनस 0.86 है, तो रेंज में है साइन इनवर्स साइन की, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स तो होता ही है, आप अलाइड एंगल से चल रहे हैं तो वैसे भी चल लो कि इसको अगर मैं देखूं कि ये थीटा है, तो अगर मैं इसको बदलता साइन ऑफ पाई माइनस थीटा में, तो वैल्यू तो सेम आती ही आती है, और जैसे पाई माइनस 4 करा तो ये आ गया माइनस 1.86, तो जो कि साइन इनवर्स की रेंज में है, तो ये आपका आंसर है। आपको इस तरीके से बेसिकली बताना होगा कि दिस इज पाई माइनस 4, ठीक। चलो और आगे चलता हूं मैं, मान लिया हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 आपका कहां चला गया,
इससे बड़ा हो गया, ये नहीं है तो इसको थोड़ा सा वैल्यू मैच कर लो, एग्जैक्टली मतलब निकाल के देखो अप्रोक्सीमेटली कितनी है। वैसे आप ध्यान से देखोगे तो 5 ये 2 पाई के नेबरहुड में मतलब 3 पाई विंडो से आगे जा चुका है। अगर यहां पे है तो फिर ये क्या होगा, x माइनस 2 पाई यानी कि 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, अगेन आपको चेक करना तो चेक कर लो कितना है, ये 5 माइनस ये कितना था 6.28, तो ये कितना बन गया माइनस का 1.28 है ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कितना माइनस का 1.57, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 1.57, तो माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में आ रहा है। सो दिस इज योर आंसर और यू कैन से दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आगे जितना मर्जी चले जाओ, लेट्स से मैं चले जाता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन सम 13 पे चला गया। ठीक है, अब 13 जो है रेडियन है, किसकी नेबरहुड में आ रहा है आपका, ये आपका 4 पाई की नेबरहुड में आ रहा है। 4 पाई कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 3.14 इंटू 4, तो आपका 12 पॉइंट समथिंग है। ठीक, सो 13 उसी की नेबरहुड में, और इवन की नेबरहुड में क्या था x माइनस 2 पाई, यानी कि ये आपको देगा 13 माइनस 4 पाई। सही है, आई होप कि तुम फॉलो कर रहे हो इसकी वैल्यू। ओके, सो इसी तरीके से करना है। अलाइड एंगल देखना है, राइट एंगल देख लो, उससे भी बात सेम ही है। अलाइड एंगल से इसको देखना तो क्या देखता कि था साइन 13 है। अब मुझे आइडिया लग रहा है कि ये 4 पाई की नेबरहुड में कुछ है, तो इसको देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको 4 पाई माइनस थीटा करता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको 4 पाई माइनस 13 करता हूं तो वो तो ये नहीं होता, क्योंकि साइन 4 पाई माइनस थीटा है माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस यहां पे लगाओ या फिर इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो आपको ये क्या मिलेगा 13 माइनस 4 पाई। नाउ साइन 13 एंड साइन 13 माइनस 4 पाई आर सेम, तो इसलिए अब ये साइन इनवर्स जो साइन था वो कैंसिल होके आपको ये वैल्यू देगा वही जो हमने ग्राफ से देखी थी। क्लियर, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से फॉलो करो। हम आगे सेम तरीके से आपकी कॉस काम करना है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, फिर टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, अलाइड एंगल का कंसेप्ट लगाओ या फिर उनको ग्राफ से देखो। चलो कॉस इनवर्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ आगे करते हैं। बस जो कॉस फंक्शन है वो कैसे काम करता है, कहां पॉजिटिव होता है कहां नेगेटिव होता है, तो यही चीजें अलाइड एंगल में काम करती है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना, तो फिर उसी पे बेस्ड कॉस इनवर्स काम करेगा। तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 है, इसकी वैल्यू कितनी। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 से 3.14, तो ये तो इसकी रेंज में आ ही है डायरेक्टली, तो आपका आंसर आ गया 3। ठीक, यही अगर आपका हो जाता कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 तो पाई से तो डेफिनेटली बड़ा हो गया। तो अब ये कितना, अगर मैं अलाइड एंगल के कंसेप्ट चलूं तो मुझे पता है कि कॉस थीटा और कॉस 2 पाई माइनस थीटा सेम होते हैं तो इसको लिख लूं कॉस 2 पाई माइनस 4। अब 2 पाई माइनस 4 ही आपका आंसर है, नहीं यकीन तो चेक करो। देखो 2 पाई मतलब 6.28 माइनस 4 करूंगा तो कितना बचा आपका 2.28 है ना रेंज में। रेंज क्या थी कॉस इनवर्स की 0 टू पाई, या फिर आप कह सकते हो रेडियन में अगर मैं देखूं तो 0.3.14 अप्रोक्सीमेटली ये रेंज में है। ठीक है, अब cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। ग्राफ से देखना है तो ग्राफ से भी देखो। ठीक है, ग्राफ cos इनवर्स का कैसा था, इट वाज ये था आपका 0 से
पाई, ये है यहाँ पे पाई, फिर ये 2 पाई, दिस इज x, दिस इज 2 पाई माइनस x। आपका ये 4 यहां पे कहीं था, 4 पाई से आगे 2 पाई से पहले, तो फिर वही 2 पाई माइनस x, यानी कि इस लाइन पे आना है। ठीक है, और आगे चले जाता हूं, तो ये कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, दिस इज योर 3 पाई, दिस इज योर 4 पाई। ओके, इसकी क्वेश्चन कितनी, इसकी x माइनस 2 पाई, इसकी 4 पाई माइनस x। ये हमेशा 2n पाई पे टूटता है, cos इनवर्स ऑफ cos। ठीक है, तो इसको हमेशा 2n पाई पे तोड़ो, आइदर 2n पाई माइनस x और आइदर x माइनस 2k पाई, तो इन्हीं वैल्यूज पे देगा ये। ठीक है अच्छा, लेट्स से मैं अब कर लेता हूं cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7 कर लिया, चलो ठीक है। 7 कहां लाई करते हैं, यहां पे 2 पाई 6.28, तो इससे थोड़ा सा बड़ा, तो 7 क्या मिलेगा, x माइनस 2 पाई, यानी कि ये देगा आपको 7 माइनस 2 पाई। चेक करना, चेक कर लो, ये 7 माइनस 6.28 आपको ले लेगा प्लस का 0.72, तो रेंज में आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस काम करेगा। बाकी सेम अगर आपका दूसरे एंगल्स बन जाते हैं, यानी कि cos इनवर्स ऑफ, लेट्स से मेरे पास है 19 पाई बाय 4, फिर इसको 2k पाई पे तोड़ना, किस पे, 2k पाई पे, आइदर 2n पाई प्लस और 2n पाई माइनस। तो ये मेरे को साफ दिख रहा है कि इसको अगर मुझे तोड़ना हो तो मैं तोड़ लेता हूं cos ऑफ, ये कितना आपका 16 पे तोड़ लू, तो दिस विल बी 4 पाई प्लस 16 और 3 19, 3 पाई बाय 4। cos 4 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, तो ये आपका cos 3 पाई बाय 4 ही है। ठीक है, बाहर cos इनवर्स है, अब ये रेंज में आ चुका 3 पाई बाय 4, तो वैल्यू कितनी इसकी 3 पाई बाय 4। ओके, सो ध्यान से देखो कर क्या रहे हैं, एक तो अलाइड एंगल के कंसेप्ट पे तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, रेंज में लेके आना है। रेंज में लेके आने के लिए अब अलाइड एंगल का कंसेप्ट तो जैसा कॉस है तो कॉस के अकॉर्डिंगली वो काम करेगा, सिमिलरली टैन अपने अकॉर्डिंगली काम करेगा, और बाकी के जो है बाकी के फंक्शन आपको पता है, जैसा कॉस काम करेगा वैसे सीकेंट काम करेगा, जैसा टैन करेगा वैसे कॉट काम करेगा, जैसे आपका साइन है वैसे ही उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट काम करेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं टैन कॉट की अगर बात करूं, तो मान लो मेरे पास इधर है आपका टैन इनवर्स ऑफ टैन 13 पाई बाय 3, 13 पाई बाय 3। देखो ध्यान से, बड़े आसानी से, पहले तो एन पाई पे ब्रेक करो इसको, ये कितना मिला टैन ऑफ 13, दिस इज 4 पाई प्लस पाई बाय 3, बस बड़ा आसान है फिर तो टैन 4 बाय प्लस थीटा, टैन थीटा, तो ये बन गया टैन पाई बाय 3, आ गया रेंज में, ये कैंसिल करके आंसर कितना पाई बाय 3। ठीक है, अगर आपका होता है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ लेट्स से 4 रेडियन आ गया। ठीक है, 4 अप्रोक्सीमेटली कहां पे है, वही पाई के पास है, तो इसको लिखो, ये इसको मैं लिख लू कॉट ऑफ, अगर मैं पाई माइनस 4 करता हूं तो वो माइनस थीटा होता है, तो इसको लिख लो 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, कॉट 4 माइनस पाई बेसिकली कितना रेंज में आ चुका है, और कॉट 4 हो चाहे 4 पाई माइनस पाई हो, वैल्यू सेम है। कैसे सेम है देखो ध्यान से, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो कितना बन गया, माइनस का कॉट पाई माइनस 4, अब कॉट पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो ये माइनस माइनस बेसिकली प्लस का कॉट 4 ही है। ठीक है, तो ये और ये सेम है। अब 4 माइनस पाई आपका रेंज में आ गया, therefore दिस इज 4 माइनस पाई।
आप ग्राफ से देखना चाहते हो तो ग्राफ से भी देख सकते हो। कॉट इनवर्स का ग्राफ अगर याद है तो जल्दी से ड्रॉ कर लो। देखो ग्राफ बेसिकली आपके दो इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स ऑफ साइन का और टेन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का। इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आपने अच्छे से याद कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात। चलो बात करते हैं कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। दिस इज योर पाई एंड दिस इज योर 2 पाई। ये क्या था, x था, और ये क्या था, x माइनस पाई, ठीक है। आपका एंगल 4 था, कहां पे था, यहां पे, तो इस पे आएगा दैट इज x माइनस पाई, दैट इज 4 माइनस पाई। सही है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट वी हैव जस्ट लर्न। सो हियर इज द क्वेश्चन, इट सेज you need to find the integral solution of this inequation. What integral solution of this inequation? It is 3x square plus 8x less than 2 times sine inverse of sine 4 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4। ओके, सो यहां पे जो फिलहाल आईटीएफ का पार्ट है वो इतना छोटा सा कि इसकी वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4। जल्दी से देखो 4 आपका कहां पे है, पाई की नेबरहुड में, तो पाई की नेबरहुड में क्या होता है, पाई माइनस एक्स, तो ये दे देगा आपको पाई माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4। 4 अगर देखें तो ये कहां से कहां है, ये आपका पाई से बड़ा, तो पाई से 2 पाई में, ऑड से इवन पाई में जब होता है तो आपका आता है इट इज 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि 2 पाई माइनस 4। मैं थोड़े ग्राफ को रिमाइंड कर रहा हूं जो हमने अभी भी पढ़े हैं और उनको देख रहा हूं, अदरवाइज अलाइड एंगल के कंसेप्ट अगर देखें तो वो ठीक है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और 2 पाई 6.28 माइनस 4 करेंगे तो अपनी रेंज में आ गया। सिमिलरली पाई माइनस एक्स इज साइन साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, और पाई माइनस करूंगा तो ये माइनस का बचेगा, दिस इज 3.14 माइनस 4 किया तो माइनस पॉइंट समथिंग आ गया, वो भी अपनी रेंज में आ गया। ओके, सो वही कर रहा हूं मैं। अब आगे बढ़े। सो ये इक्वेशन मेरी क्या बचती है, 3x स्क्वायर प्लस 8x लेस देन ये 2 पाई ये आपका कट गया, और यहां पे आपका आना था 4 माइनस का 4 8 और माइनस प्लस का तो बचा माइनस 4। इसको इधर लेके आओ, जल्दी से फैक्टर बनाओ, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 लेस देन 0। सिंपल से आपके फैक्टर बन गए, हमें दिख रहे हैं यहाँ पे कितने, ये आपका टूट जाएगा 2 और 6 में। सो 3x कॉमन लूंगा तो वहां से मेरा बनेगा 3x प्लस 2 and I have x plus 2 less than 0। सिंपल सी इनइक्वालिटी बन गई जिसके फैक्टर है -2/3। ये आपका वेवी कर्व, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो आपका आंसर है -2 से -2/3। हमें पूछा है इंटेग्रल सॉल्यूशन, तो -2 से -2/3 में a की वैल्यू आ रही है, दैट इज -1। सो योर -1 इज द आंसर, ठीक है। इंटेग्रल सॉल्यूशन कभी कभी पूछते हैं नंबर ऑफ इंटेग्रल सॉल्यूशन, तो अगेन आंसर क्या है, अगर नंबर ऑफ इंटेग्रल सॉल्यूशन की बात करें तो 1, और जो इंटेग्रल सॉल्यूशन जो वैल्यू है वो कौन सी है, -1, ठीक। सो इन चीजों का बस ध्यान रख लेना कभी कभी कि क्या पूछा गया आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। ओके, दिस इज मच सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखो क्या क्वेश्चन है। अगेन ये पूछ रहा है द लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू, व्हाट, लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू ऑफ सम k for which this equation
k माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस k प्लस 4 is greater than sin inverse of sin 12 plus cos inverse of cos 12 for every x belongs to real. हर एक x के लिए ये जो है इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए तो हमारी k की सबसे छोटी इंटेग्रल वैल्यू पूछेगी। ये ऑप्शन है मेरे पास यहां पे, तो मैं आपको दे देता हूं। a इट इज -7, b -5, -3 और +5। सो लेट्स से व्हाट इट इज। चलो सबसे पहले वही इसको देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 आपका आता है 4 पाई की नेबरहुड में। तो बेसिकली 4 पाई की नेबरहुड में क्या हो जाएगा, देखो अगर ग्राफ याद करो तो ग्राफ याद कर लो, अदरवाइज जैसे मर्जी कर लो। यहां पे 4 पाई की नेबरहुड में ये आपका बनेगा, जहां तक मुझे नजर आ रहा है 12 माइनस 4 पाई। ठीक है, ये याद तो क्या होता है ऑड पाई माइनस एक्स, या होता है एक्स माइनस इवन पाई, तो वो मैं यहां पे लगा रहा हूं। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12, ये कितना हो जाएगा, अलाइड एंगल लगाते तो ये भी क्या 4 पाई माइनस थीटा कर लूं तो 4 पाई माइनस 12। ठीक है, ये 12 माइनस 4 पाई, ये 4 पाई माइनस 12 आपका पूरा का पूरा कट गया यहां से। तो ठीक, चलो अब बाकी बचा हुआ पार्ट है वो तो कुछ नहीं है, आईटीएफ का वाला पार्ट तो खत्म हो गया हमारा यहीं पे। सो ये है k माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस k प्लस 4। आई नीड दिस टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमेशा पॉजिटिव कब होता है, तुम लोगों को याद हो 11th में पढ़ा था, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव when its a is positive and discriminant is negative। हम बात करें इस एक्सप्रेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की, तो यहां पे जो a है वो क्या है k माइनस 2। मुझे ये क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, दैट इज k आपका 2 से बड़ा चाहिए। एक इक्वेशन ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या, b मस्ट बी नेगेटिव, तो d की बात करें b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू k minus 2 k plus 4। I need this to be नेगेटिव। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपका 4, ये 64, 16 बचा, ये आ गया आपका 60 माइनस here I have k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 लेस देन 0। ध्यान से इनइक्वालिटी में माइनस माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये बन जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस 2k और ये है 16 और 8 24, तो ये बनेगा माइनस का 24 लेस देन 0। नहीं, लेस देन 0 नहीं, माइनस कॉमन लिया तो इनइक्वालिटी बदल गई। इसके फैक्टर बन रहे बड़े सिंपल से, दैट इज मुझे दिख रहे हैं k प्लस 6 एंड k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। बेबी कर्व बन गया उनका, अपने फैक्टर है -6 प्लस 4, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर आ गया 4 से बड़ा या -6 से छोटा। एक और यहाँ पे मेरे पास केस था, दैट वाज कि k मस्ट बी ग्रेटर देन 2 ऑल्सो। सो अगर 2 से बड़ा भी चाहिए तो कॉमन सोल्यूशन मुझे दिख रहा है कि अपना k जो है मस्ट बी ग्रेटर देन 4। सो फाइनल सोल्यूशन इज k मस्ट बी ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा तो सबसे पहली या छोटी इंटीग्रल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहां से आपको दिख रही है साफ +5। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पे आपका छोटा सा पार्ट में आपका आइडिया यूज हुआ, बाकी तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव को करना था फॉर एवरी एक्स। ये कंडीशन फिर से है, याद रखना, भूलना मत, बार बार यूज होती है। और मैंने पहले ही बोला बेटा इनइक्वालिटीज को तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, इन पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लगेगी नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे।
दिस इज वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ordered pairs x comma y which satisfies the equation y equals to mod of sin x and y equals to cos inverse of cos x, और आपको x की रेंज दे रखी है -2 पाई से 2 पाई, ठीक है। सो इस इंटरवल में ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो x ऑर्डर पेयर्स x को y चाहिए वो कितने हैं। चलो देखो cos इनवर्स ऑफ cos x और mod sin x है, ग्राफिकली करेंगे, आसान रहेगा हमारे लिए ये ग्राफिकली करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले -2 पाई से 2 पाई में है, तो ये पाई, ये 2 पाई माइनस पाई -2 पाई। हमारा cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक, इधर से ऐसा, दिस इज 0 और ये है आपका पाई, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मॉड ऑफ साइन एक्स। साइन पे मॉड लगा हुआ है, तो साइन अगर कहीं नेगेटिव है तो मॉड लगा दिया, मतलब उसको हमने पॉजिटिव कर दिया। साइन की बात करें तो साइन आपका 0 से पाई में कुछ ऐसा, ठीक है, पाई से 2 पाई में कुछ ऐसा होता है, बट क्योंकि मॉड लगा हुआ तो बेसिकली मॉड में इस नेगेटिव को प्लस करके कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो ये छोटी सी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने इस पे एटलीस्ट इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करी थी जब हमने मॉड फंक्शन पढ़ाया था। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट यहाँ पे नेगेटिव होता है, बट मॉड लग के ये पॉजिटिव हो चुका है, और यहां पे तो ये पॉजिटिव ही था, ठीक है। सो दिस इज योर साइन मॉड साइन एक्स, और ये आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। दोनों को ड्रॉ कर लिया जो हमें गिवन इंटरवल दे रखा था, और उस इंटरवल में अगर आप सॉल्यूशन जोड़ते हो तो आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ये 0 पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये -2 पाई पे और +2 पाई पे, तो कितने आंसर हो गए 1, 2 एंड 3। So number of ordered pairs, your answer is